हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 1 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन पे भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन बने हैं। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इनके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो ये जो अनाउंसमेंट है ये 1 फरवरी को 2022 के केंद्रीय बजट की प्रस्तुति और 31 जनवरी को 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुति से कुछ दिन पहले आई है। और ये जो पोस्ट है ये 17 दिसंबर 2021 से खाली पड़ा था, जब केवी सुब्रमण्यम ने कार्यकाल छोड़ा था और वह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य हैं। तो अब कौन बन गए हैं चीफ इकोनॉमिकल एडवाइजर? कौन बन गए हैं? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन बन गए हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए टॉप 5 रिक्रूटमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट एमपी टू बिकम ए कैप्टन इन द इंडियन आर्मी? तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं अनुराग ठाकुर बने हैं। चेयरमैन ऑफ कर्नाटक पुलिस सर्विस कमीशन, तो ये बने हैं प्रदीप कुमार पांजा बने हैं। द डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो ये कौन बने हैं? मुखमीत एस भाटिया बने हैं। चेयरमैन ऑफ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर, तो ये बने हैं भोपाल सिंह बने हैं। सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, तो ये कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार बने हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, नियोकोव ए न्यू वेरिएंट ऑफ द कोरोना वायरस हैज बीन डिस्कवर्ड बाय द रिसर्चर्स ऑफ विच कंट्री? कोरोना वायरस के नए वेरिएंट नियोकोव को किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा खोजा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है चाइना के रिसर्चर्स के द्वारा ये खोजा गया है। और ये मिला कहाँ है? तो ये मिला है साउथ अफ्रीका के अंदर मिला है नियोकोव, ये जो नया वेरिएंट है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो चाइना के रिसर्चर्स ने एक और न्यू वेरिएंट जो वायरस है ये नियोकोव का पता लगाया है। और ये न्यू वायरस साउथ अफ्रीका के अंदर मिला है और ये रैपिडली स्प्रेड होने वाला वायरस है। वुहान यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये जो वायरस है ये ह्यूमन सेल्स में कोरोना वायरस की तरह ही एंटर करता है। और रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि एक बार ये अपनी फॉर्म बदल लेता है तो ये काफी डेंजरस हो जाता है। चलिए टॉप 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू कोरोना वायरस हम बात कर लेते हैं। तो द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अप्लाई द सेकंड डोज ऑफ कोरोना वैक्सीन, तो ये कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश बन गया है। वेयर द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड वेयर वैक्सीनेशन कैंपेन फॉर कोरोना वैक्सीनेशन, तो ये दिल्ली के अंदर चलाया गया है। The government of which state has started आशीर्वाद योजना for the children orphaned in corona, तो ये कहाँ का है? तो ये ओडिशा के अंदर चलाया गया था आशीर्वाद योजना। which has become the first country in the world to be free from the second wave of corona in 2021, तो ये बन गया है इजराइल बन गया है। which city has been awarded smart city award 2021 for outstanding work during corona, तो ये कौन सी सिटी बन गई है? देहरादून बन गई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द वुमेन सिंगल ग्रैंड स्लैम टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है एशले बार्टी ने जीता है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है। चलिए इनके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल का जो टाइटल है ये जीता है। किसको हराकर जीता है? तो डेनियल कॉलिंस को हराकर पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो टाइटल है इन्होंने जीता है। एशले बार्टी 44 सालों में ऐसी पहली महिला ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल है ये जीता है। और बार्टी से पहले पूर्व टेनिस स्टार क्रिस ओ'नील ने ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल ट्रॉफी का खिताब है ये जीता था। और नील ने साल 1978 में एओ का खिताब भी ये जीत चुके हैं। चलिए टॉप 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्पोर्ट्स हम बात कर लेते हैं। तो हु हैज वॉन द 2 गोल्ड इन फोर्थ पैरा बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप हेल्ड इन भुवनेश्वर ओडिशा? भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर जो चौथी पैरा बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप हुई थी उसके अंदर 2 जो गोल्ड मेडल जीते थे ये नीतीश कुमार के द्वारा जीते गए थे। विच स्टेट टीम हैज वॉन द 11th हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप
11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किस राज्य की टीम ने जीती है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की टीम ने ये जीती है। विच कंट्रीज टीम हैज वॉन द टाइटल ऑफ सेफ अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप 2021? तो ये कौन से देश ने जीती है? बांग्लादेश के द्वारा ये जीती गई है। नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल किसको मिला है? तो ये पंकज अडवाणी को मिला है। हाउ मैनी मेडल्स हैज इंडिया वॉन इन कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप? कितने पदक टोटल इंडिया के द्वारा जीते गए हैं कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के अंदर? तो 16 जो मेडल है ये जीते गए हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैराइन लॉक कैनाल लॉक हैज बीन इनोग्रेटेड? विश्व के सबसे बड़े समुद्री लॉक कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश में हुआ है? तो ये नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में हुआ है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड के सबसे बड़े कैनाल लॉक का इनोग्रेशन नीदरलैंड के एम्स्टर्डम पोर्ट के एक स्मॉल पोर्ट टाउन इस मुइडेन में किया गया है। और समुद्र के ताले का इनोग्रेशन डच किंग विलेन अलेक्जेंडर ने किया था। और इस मुइडेन सी लॉक 500 मीटर लंबा और 70 मीटर ये चौड़ा है। और इसे डिजाइन क्यों किया गया था इसके बारे में हम बात करें तो इस मुइडेन लॉक को बड़े मॉडर्न कार्गो शिप को एम्स्टर्डम पोर्ट तक पहुंचने की परमिशन देने के लिए इसे डिजाइन किया गया था। और जो इसकी स्ट्रक्चर है ये इतनी डीप है कि शिप्स को कैनाल में एंटर करने के लिए फेवरेबल वाटर लेवल का वेट नहीं करना पड़ेगा। और ये जो स्ट्रक्चर है ये समुद्र से लगभग 9 मीटर ऊपर, ये संरचना बाढ़ के खतरे से भी इसके अंदर बचाव करती है, प्रोटेक्ट करती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च नाइपर रिसर्च पोर्टल टू डिसएमिनेट इंफॉर्मेशन अबाउट रिसर्च एक्टिविटीज? शोध गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए नाइपर रिसर्च पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मनसुख मंडाविया ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च के रिसर्च पोर्टल का वर्चुअली इन्होंने स्टार्टिंग की है। और नाइपर का ये जो रिसर्च पोर्टल है ये एमएसएमई सेक्टर की हेल्प करेगा। और जो एंटरप्रेन्योर्स है इनकी नीड को पूरा करने के लिए एक मॉडल डेवलप करने के लिए नाइपर इंडस्ट्रीज से ये जुड़ सकता है। ठीक है, तो इसको किसने लॉन्च किया है? तो मनसुख मंडाविया के द्वारा ये जो ऐप है ये लॉन्च किया गया है। और हम कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स के बारे में बात करें तो शेयर बाजार में धोखे से बचने के लिए एक साथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। और एक प्रूफ ऐप को लॉन्च किया गया था जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। और भूकंप अलर्ट ऐप को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया था? तो ये बन गया था उत्तराखंड बन गया था। और किस मंत्रालय ने नदी को जानो ऐप को लॉन्च किया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐप है, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और एक अपना कांगड़ा ऐप को किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस TX2 अवार्ड फॉर 2022 फॉर डबलिंग द पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्चर्ड्स? किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दुगना करने के लिए 2022 का जो प्रतिष्ठित अवार्ड है TX2 इससे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु को किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। TX2 का मतलब क्या हुआ? तो TX2 का जो मतलब होता है ये होता है टाइगर्स टाइम्स 2। और इसके तहत 2022 तक जंगली बाघों की जो आबादी है ये दोगुना करने का जो लक्ष्य है इसके अंदर निर्धारित किया गया है। चलिए हम इसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को 2010 से बाघों की संख्या दुगने होकर 80 होने के बाद प्रतिष्ठित TX2 जो पुरस्कार है ये दिया गया है। और जो TSTR के अलावा जो नेपाल में बर्दिया नेशनल पार्क है इसको भी TX2 जो अवार्ड है ये दिया गया है। क्यों दिया गया है? जंगली बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए ये दिया गया है। सत्यमंगलम वन्य जीव अभ्यारण्य को 2013 के अंदर टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और ये कहां से कहां तक फैला हुआ है? ये रिजर्व नीलगिरी और पूर्वी घाट के बीच में ये फैला हुआ है।
और ये 1411.60 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। और TX2 जो पुरस्कार के बारे में हम बात करें तो TX2 का मतलब तो पता ही है, टाइगर्स टाइम्स 2 है। और 2022 तक जंगली बाघों की जो आबादी है ये दुगना करने का इसके अंदर लक्ष्य रखा गया है। और ये जो अवार्ड है ये कंजर्वेशन एंश्योर टाइगर स्टैंडर्ड्स, फोना एंड फ्लोरा इंटरनेशनल, ग्लोबल टाइगर फोरम और IUCN के इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम, पैंथेरा, UNDP, द लायन शेयर वाइल्ड लाइफ संरक्षण सोसाइटी और WWF के द्वारा ये प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, तो ये किसको मिला है इस बार? तो ये मिला है तमिलनाडु को दिया गया है। तमिलनाडु का जो नेशनल पार्क है उसको दिया गया है, जिसका नाम है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। 7 नंबर क्वेश्चन है, मलेशियाज एयर एशिया ग्रुप हैज रीनेम्ड इट्स लिस्टेड होल्डिंग कंपनी एयर एशिया टू व्हाट न्यू नेम? मलेशिया के एयर एशिया समूह ने अपनी सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी एयर एशिया का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो इसका नया नाम कर दिया है कैपिटल ए कर दिया है एयर एशिया का नाम बदलकर। और ये क्यों बदला है इसका नाम? तो कंपनी ने इसके बारे में कहा है कि उसने ये जो कदम है अपने सभी व्यापारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उठाया है। और कंपनी विमानन के अलावा अन्य क्षेत्रों के अंदर भी अपनी आय बढ़ाना चाहती है। टॉप 5 नेम चेंज की हम बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश गवर्नर ने काकोरी इंसिडेंस का नया नाम बदलकर रख दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नया नाम क्या बन गया है? मेजर ध्यानचंद हो गया है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जॉइंट हाई कोर्ट का नाम बदलकर रख दिया है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। इसके बाद में है उत्तर प्रदेश के मंडुवाडिया रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके क्या रख दिया है? बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है। द नेम ऑफ माउंट हेरियंट लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैज बीन चेंज्ड टू, तो इसका नाम क्या कर दिया है? माउंट मणिपुर कर दिया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच मेडल हैज बीन वॉन बाय इंडिया वुमेन्स हॉकी इन द वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2022? महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय महिला हॉकी ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय हॉकी टीम ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल जीता है, सी इसका करेक्ट आंसर है। और गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया है? तो गोल्ड मेडल जीता है जापान ने। और जो सिल्वर मेडल है ये जीता है दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, भारत ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो 2022 महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में भारत ने चीन को 2-0 से हराकर जो ब्रॉन्ज मेडल है ये जीता है। और 2022 महिला हॉकी एशिया कप चतुर्भुज महिला हॉकी एशिया कप का ये कौन सा एडिशन था? तो 10वां जो एडिशन था। और ये जो टूर्नामेंट है ये 21 जनवरी से 28 जनवरी तक 2022 तक मस्कट के अंदर ओमान में सुल्तान काबूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर किया गया था। और जापान ने महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में अपना तीसरा खिताब जीतने के लिए फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-2 से हराया है। मतलब दक्षिण कोरिया ने को कौन सा मेडल मिला है? सिल्वर मेडल मिला है। और जापान ने इसके अंदर गोल्ड मेडल जीता था। और जो इंडिया है इसको कौन सा मेडल मिला है? तो इंडिया को मिला है ब्रॉन्ज मेडल। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल ईवी चार्जिंग स्टेशन ओपन? भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खुला है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा के अंदर खोला गया है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो 4 व्हीलर्स के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट्स की क्षमता वाला भारत का जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग स्टेशन है ये गुरुग्राम में जो दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे है इस पर खोला गया है। और पहले भारत का जो सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन था ये नवी मुंबई के अंदर था, जिसके अंदर ईवीएस के लिए 16 एसी और जो 4 है ये डीसी चार्जिंग पोर्ट थे। और ये ईवी चार्जिंग स्टेशन को टेक पायलटिंग कंपनी इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये डेवलप किया गया है। टॉप 5 क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। वेयर हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल फ्रॉम बीन अनवेल्ड? तो ये कहाँ किया गया है? सिंगापुर के अंदर लगाया गया है। जो सबसे बड़ा तेरता सौर पैनल फार्म है ये सिंगापुर के अंदर लगाया गया है। वर्ल्ड्स बिगेस्ट डोनर इन ए 100 ईयर, ठीक है, तो ये कौन बन गए हैं? सबसे बड़े जो दानवीर है ये जमशेदजी टाटा बन गए हैं। विच कंपनी विल बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 2 व्हीलर चार्जिंग नेटवर्क इन जो बनाएगी, ये कौन सा बनाएगी? तो ये ओला बनाएगी। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय सिप्री विच हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर कंट्री, तो ये कौन सी बन गई है?
तो ये बन गई है सऊदी अरब बन गई है। ठीक है, मतलब दुनिया का जो सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है ये सऊदी अरब बन गया है। वेयर विल इंडियाज लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बी बिल्ट, तो ये कहाँ बन रहा है, ये गुजरात के अंदर डेवलप किया जा रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च डिजिटल पार्लियामेंट ऐप फॉर द पीपल टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड देयर एमपीज, लोगों के लिए संसद और उनके सांसदों की कार्रवाई की जानकारी हासिल करने के लिए डिजिटल संसद नामक ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है लोकसभा सेक्रेटरीट के द्वारा, ये लॉन्च किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इस ऐप के बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो लोकसभा सचिवालय के द्वारा ये डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया गया है। और ये क्यों लॉन्च किया गया है, तो लोगों के लिए संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया गया है। और ये जो ऐप है ये एंड्रॉइड और आईओएस दोनों जो प्लेटफॉर्म है इसके अंदर अवेलेबल होगा। और ये भारतीय संसद के आपस में जुड़े पोर्टल की जो सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसको ये कैरी करेगा। चलिए 29 जनवरी के क्वेश्चन हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन किसने किया है, तो ये किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा किया गया था। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी, तो ये की है नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण 2022 कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 27 जनवरी को ये मनाया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, तो ये बने हैं पुष्प कुमार जोशी बने हैं। बी इसका करेक्ट आंसर है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में अतिथि राष्ट्र कौन सा चुना गया है, तो ये चुना गया है यूनाइटेड किंगडम को चुना गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है, तो ये लिखा है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। सेवन नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है, तो ये असम गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। असम वैभव के नाम से इनको सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है ये दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2021 में आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना है, तो ये चुना गया है बाबर आजम को चुना गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ की सरकार ने यूरोपीय शहरों की तर्ज पर सड़कों का सौंदर्यीकरण परियोजना शुरू की है, तो ये शुरू हुई है दिल्ली के अंदर शुरू हुई है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर टैग की मांग की है, तो ये की होते हैं मेघालय के अंदर होते हैं लिविंग रूट ब्रिज। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये था हमारा स्टडी ग्लोब्स क्वेश्चन 29 जनवरी का। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले दक्षिण कोरियाई अभिनेता कौन बने हैं, तो ये बने हैं ओ युंग सू बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आज का हमारा स्टडी ग्लोब्स क्वेश्चन, हाल ही में लिखी गई आत्मकथा इंडोमिटेबल किसके ऊपर लिखी गई है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी, उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और गाइज अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।